अगर गोकू कभी अर्थ पर आया ही नहीं होता तो ड्रैगन बॉल जेड की स्टोरी क्या होती। सोचो जरा, अगर यूनिवर्स के इतिहास में एक छोटा सा इवेंट कभी हुआ ही नहीं होता तो पूरी दुनिया का फ्यूचर कितना अलग होता। ड्रैगन बॉल जेड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी का बेस एक छोटा सा सेयन बच्चा था जो गलती से अर्थ पर आ गया। लेकिन अगर ये गलती कभी हुई ही नहीं होती, अगर गोकू कभी अर्थ पर आया ही नहीं होता तो क्या होता। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां गोकू नाम का कोई हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना वो मासूम सा बच्चा जो जंगल में बड़ा हुआ, ना वो वॉरियर जिसने अर्थ को बार बार बचाया। सिर्फ एक नॉर्मल सा प्लैनेट जहां लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं बिना ये जाने कि स्पेस में उनके लिए कैसे खतरे छुपे हुए हैं। सबसे पहले हमें सेयंस के बारे में समझना होगा। सेयंस एक ऐसी रेस थी जो सिर्फ पावर और कॉन्क्वेस्ट पर विश्वास करती थी। उनके लिए इमोशंस, मर्सी या अटैचमेंट का कोई मतलब नहीं था। उनका काम था प्लैनेट्स पर हमला करना, वहां की पॉपुलेशन खत्म करना और फिर उन प्लैनेट्स को किसी और को बेच देना। जब उनका खुद का प्लैनेट खतरे में आया तो उन्होंने अपने कुछ बेबीज को स्पेस पॉड्स में भेज दिया ताकि उनकी रेस जिंदा रह सके। ओरिजिनल स्टोरी में गोकू का पॉड अर्थ पर लैंड करता है, लेकिन इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं होता। या तो उसका पॉड स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वो किसी ऐसे प्लैनेट पर गिरता है जहां जिंदा रहना ही मुश्किल होता है। मतलब ये कि अर्थ पर कभी गोकू का आना होता ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अर्थ का क्या होता है। उस वक्त अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस और कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स होते हैं। ये लोग स्ट्रॉन्ग जरूर होते हैं, लेकिन सिर्फ अर्थ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उनकी पावर का कंपैरिजन स्पेस वॉरियर्स से करना मुमकिन ही नहीं। उनके पास ना तो एडवांस ट्रेनिंग होती है, ना ही किसी एलियन थ्रेट का एक्सपीरियंस। इस सिचुएशन में अर्थ पर विलन्स का राइज बहुत जल्दी होता है। ऐसे विलन्स जो नॉर्मली कंट्रोल में आ जाते, वो इस बार अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। अर्थ की गवर्नमेंट्स, आर्मीज और मार्शल आर्टिस्ट्स मिलकर भी उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं पाते। धीरे धीरे अर्थ एक ऐसी जगह बन जाता है जहां केओस और फियर का राज होता है। और फिर एक दिन स्पेस से पहला असली खतरा आता है। एक सेयन वॉरियर जो अर्थ पर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे यहां वीक पावर लेवल्स दिखते हैं। उस वॉरियर का नाम रैडिस है। ओरिजिनल स्टोरी में रैडिस अपने भाई को ढूंढने आता है, लेकिन इस टाइमलाइन में उसे अर्थ पर कोई भाई नहीं मिलता, सिर्फ वीक फाइटर्स मिलते हैं। रैडिस अर्थ को एक नॉर्मल मिशन की तरह लेता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के अटैक करता है। अर्थ के फाइटर्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ रैडिस के सामने कुछ भी नहीं होती। इस फाइट में कोई सैक्रिफाइस, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। अर्थ पहली बार रियलाइज करता है कि यूनिवर्स में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल बीइंग्स एग्जिस्ट करती हैं। रैडिस के लिए अर्थ सिर्फ एक रिपोर्ट होती है। या तो वो अर्थ को वहीं खत्म कर देता है या फिर अपने सुपीरियर सेयंस को सिग्नल भेज देता है, और यहीं से अर्थ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद वेजिटा और नैपा जैसे वॉरियर्स अर्थ के करीब आते हैं। ये लोग सिर्फ कॉन्कर करना जानते हैं। उनके लिए अर्थ का कोई इमोशनल वैल्यू नहीं होता। जब वो देखते हैं कि अर्थ पर कोई भी उनके लेवल का फाइटर नहीं है, तो वो बिना ज्यादा सोच विचार के डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। सिटीज तबाह हो जाती हैं, सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती हैं, और अर्थ का फ्यूचर सिर्फ कुछ ही घंटों में डिसाइड हो जाता है। इस टाइमलाइन में कोई हीरो नहीं होता जो लास्ट मोमेंट पर सब कुछ बदल दे। कोई मिरेकल नहीं होता। अर्थ धीरे धीरे एक खत्म होने वाला प्लैनेट बन जाता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है। जब अर्थ ही खत्म हो जाता है तो वहां के ड्रैगन बॉल्स भी खत्म हो जाते हैं। मतलब किसी को रिवाइव करने का, किसी गलती को सुधारने का कोई चांस नहीं बचता। जो होता है वही फाइनल होता है। अब अगर अर्थ ही नहीं बचा तो नैमिक जैसे प्लैनेट्स की कहानी भी बिल्कुल अलग हो जाती है। ओरिजिनल स्टोरी में नैमिक सागा इसलिए होती है क्योंकि अर्थ के हीरोज को ड्रैगन बॉल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस टाइमलाइन में कोई नैमिक जाता ही नहीं। नैमिक अपनी जगह शांत रहता है जब तक एक और बड़ा खतरा वहां नहीं पहुंच जाता। और यहां एंट्री होती है यूनिवर्स के सबसे बड़े टायरेंट की, फ्रीजा। ओरिजिनल स्टोरी में फ्रीजा को चैलेंज मिलता है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीजा अपनी पावर के पीक पर होता है, बिना किसी डर के, बिना किसी कंपटीशन के। सुपर सेयन का लेजेंड सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। कोई उस लेजेंड को सच नहीं करता।
यूनिवर्स में कोई ऐसा वॉरियर पैदा ही नहीं होता जो फ्रीजा के बराबर खड़ा हो सके। इस वजह से फ्रीजा और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और पूरे यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर लेता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद गोहान या कोई और कैरेक्टर इस सिचुएशन में हीरो बन सकता था, लेकिन सच ये है कि पोटेंशियल होना और उस पोटेंशियल को सही डायरेक्शन मिलना दोनों अलग बातें हैं। गोकू के बिना कोई ऐसा गाइड नहीं होता जो किसी यंग वॉरियर को सही ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और माइंडसेट दे सके। इसलिए कई कैरेक्टर्स सिर्फ पोटेंशियल बनकर ही रह जाते हैं। इसका असर सिर्फ अर्थ या एक प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। जब कोई भी विलेंस को चैलेंज करने वाला नहीं होता तो डिस्ट्रक्शन और केओस बढ़ने लगता है। ऐसे थ्रेट्स जो ओरिजिनल स्टोरी में हैंडल हो जाते हैं, इस टाइमलाइन में पूरी तरह से यूनिवर्स को हिलाकर रख देते हैं। धीरे धीरे यूनिवर्स 7 एक अनस्टेबल जगह बन जाता है जहां लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल होता जाता है। कई सिस्टम्स वीक पड़ जाते हैं और कॉस्मिक बैलेंस टूटने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक छोटा सा इवेंट कभी हुआ ही नहीं। आखिर में हम ये समझ पाते हैं कि गोकू सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक कैटलिस्ट था, एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरी कहानी आगे बढ़ी। उसके बिना ना सिर्फ अर्थ बल्कि पूरा यूनिवर्स एक अलग, ज्यादा डार्क डायरेक्शन में चला जाता। इस व्हाट इफ सिनारियो का फाइनल आंसर ये है कि अगर गोकू कभी अर्थ पर आया ही नहीं होता तो ड्रैगन बॉल जेड जैसी एपिक स्टोरी कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ना हीरोज बनते, ना लेजेंड्स पैदा होते और ना ही यूनिवर्स को बचाने वाली वो लंबी चेन शुरू होती। कभी कभी एक छोटा सा एक्सीडेंट, एक छोटा सा डिसीजन पूरी डेस्टिनी को चेंज कर देता है, और ड्रैगन बॉल जेड की कहानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको ये ऑल्टरनेट ड्रैगन बॉल स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर ऐसे और डार्क एनिमे टाइमलाइंस, व्हाट इफ स्टोरीज और पावरफुल कैरेक्टर एनालिसिस आते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब इस कहानी का अगला चैप्टर शुरू होगा।